संसद के बजट सत्र की आज 7वें दिन की कार्यवाही होगी। लोकसभा में 2 फरवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद पर चर्चा हो रही है। हालांकि पहले 2 दिन राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। वहीं बुधवार को 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों ने हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित कर दी गई। इससे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया। शाम 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर ली। इनमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे, जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं। लोकसभा में उनके जवाब के बिना ही प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने सुबह 10 बजे संसद भवन में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कमरे में बैठक बुलाई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, लोकसभा के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर अगर मैं बात करूं स्पीकर के कहने के बावजूद भी है बार बार नियमों को तोड़ा जा रहा है। खुद जो है प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री है देश के, उनके भाषण कंप्लीट होने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। किस तरीके से जो है विपक्ष जो है यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ दिल्ली के संवाददाता राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं लोकसभा की, जिस तरीके से लोकसभा में सदन चल रही है, वहीं पर जो है विपक्षी ये बार बार आरोप लगाते कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। वो बोलेंगे कैसे जब इतना हंगामा वो खड़ा कर देते हैं। और खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कल स्पीच था, संबोधन उन्हें करना था, वो करने नहीं दिया गया, महिलाओं ने उन्हें रोका। आखिर किस तरीके से ये विपक्षी जो है संविधान की दुहाई एक तरफ ये देते हैं और खुद ही जो है संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है बार बार। देखें, यहाँ पर बात करें बजट सत्र की, तो बजट सत्र के अंदर जिस तरीके से हंगामा विपक्ष के द्वारा देखने को मिल रहा है, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं मगर सवालों के जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो सवाल देखो, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का एक भूमिका होती है, विपक्ष सवालों को पूछने का अधिकार रखती है और कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका बनती है सवालों के जवाब दे। भैया यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं मगर सरकार जो है उसके जवाब नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हंगामा हो रहा है। और यहाँ तक कि कल जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिवादन संबोधन करना था और उसको लेकर भाषण जो है वो राहुल प्रधानमंत्री का होना था, मगर उन्होंने भी वो नहीं किया। और आज के लिए भी कहीं ना कहीं इसको हटा दिया गया है कि वो आज भी जैसे अभिवादन जो है वो नहीं करेंगे। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार जो है सवालों से जरूर बचती हुई नजर आ रही है, मगर सवालों से बचकर कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई को भी चलाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब देखना होगा कि आज भी इसी तरीके का हंगामा देखने को मिलेगा या फिर सदन की कार्रवाई जो है वो चलती नजर आएगी। जी राजीव जी, जिस तरीके से कल भी हंगामा हुआ, खुद जो है सदन के लोकसभा सदन के मकर द्वार पर भी ये लोग खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा जो बयान सामने आता है राहुल गांधी का, किसी को गद्दार कह देना क्या सही है? देखिए, यहाँ पर बात करें राहुल गांधी के शब्दों की, तो राहुल गांधी ने जो शब्द कहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है तो सदन तय करेगी और कहेंगे कि वाकई में ही किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर यहाँ पर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी बार बार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं मगर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए सदन की कार्रवाई जो है वो भंग हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार दिक्कतें बनी हुई है। मगर अब सरकार को भी समझना होगा कि जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कहीं ना कहीं जो लोकसभा के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से शांत किया जाए ताकि जनता के लिए कार्य जो है इस बजट सत्र के अंदर किया जा सके। जी राजीव जी, जिस तरीके से आज राज्यसभा में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन होने वाला है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये दोबारा ये प्रकरण नहीं होगा फिर से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री के संबोधन की तो
वो बिल्कुल हो सकता है और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कदम उठाए जा सकते हैं, मगर क्या वाकई में ही आज विपक्ष शांत बैठेगा या फिर आज भी हंगामा जो है लोकसभा राज्यसभा के अंदर देखने को मिलेगा, ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बार बार यही कह रहा है कि सरकार जो है हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं उनके माइक जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, सवाल नहीं पूछने दिया जाता है। तो सवालों के जवाब जो है उनको मिलने चाहिए। अब सरकार किस तरीके से जवाब देगी ये जरूर समझना होगा। जी राजीव जी, यहाँ पर मैं अगर बात कर लेती हूँ किस तरीके से जो विपक्ष दलों की मैं बात करती हूँ, सबसे पहले जो 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिस तरीके से उन्होंने जो रवैया वहां दिखाया गया था, और आखिर सवाल सबसे बड़ा उठता है कि सांसदों को जब बनाया जाता है, नेताओं को जब जनता चुनती है वो इसलिए चुनती है कि वो जनता के लिए कुछ करे, उनके फैसले का जो है सम्मान करे, उनके लिए कुछ विकास की बात करे। लेकिन वहां पर अगर मकसद दुश्मनी निभाने का हो तो क्या आपको क्या लगता है कि जनता ऐसे नेताओं को स्वीकार करेगी कभी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 8 सांसदों को स्पीकर के द्वारा सस्पेंड किया गया को लेकर हंगामा भी देखने को मिला, वहीं बात करें जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में जन सरकार तक पहुंचता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सांसदों को चुनने की प्रक्रिया जो है जनता के पास होती है, वोटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं नेताओं को चुना जाता है, मगर ये जनता ये कोशिश करती है कि जो भी नेता सदन के अंदर या संसद के अंदर पहुंचे वो उनके लिए कार्य करे ताकि कहीं ना कहीं उनका जो विकास है वो हो सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, नहीं लगता है कि जनता के बारे में सोचा जा रहा है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वही किया जा रहा है। जी राजीव जी, यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ, जिस तरीके से एक कन्वर्सेशन जो है सामने आई थी कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को ये एक आरोप लगाया जा रहा था कि वो अमेरिका के आगे झुक गए हैं, और अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ घटाकर 25 से 18% कर दिया है और उस एग्रीमेंट की बात हो रही थी, उनका ये आरोप लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सार्वजनिक तौर पर ये सभी को बताना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, ना कि ट्रंप ये ट्वीट करे कि हमारे बीच में भारत की किस तरीके से संबंध है। देखिए, यहाँ पर बात करें सरकार की भूमिका की, तो वाकई में ही कहीं ना कहीं जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो कितने मजबूत हैं, और उसको लेकर जिस तरीके टैरिफ को लेकर जो कैस्टेज जो अमेरिका की तरफ से 25% किया गया था, अब उसको घटा के 18% कर दिया गया है। तो उसकी जानकारी के लिए ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सरकार जो है या फिर प्रधानमंत्री जो है वो स्पष्ट करे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई गई है और किस तरीके से जनता के लिए कार्य किया जाएगा। तो तमाम जानकारी जो है वो मांगी जा रही है, मगर प्रधानमंत्री जो है वो इसको लेकर जानकारी जो है नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार सवाल जो है। राजीव जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।